हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को भौतिक सब्जेक्ट के अध्याय 2 के 2.23 विमीय समीकरण को पढ़ाने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विमीय समीकरण की परिभाषा क्या होता है? वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रकों के उचित घातों द्वारा प्रदर्शित करता है, विमीय समीकरण कहलाता है। तो आप लोगों को मूल मात्रक तो पता है ना? मूल मात्रक क्या क्या है? मूल मात्रकों की संख्या 7 है और 2 पूरक मात्रक। मैं एक बार यहाँ पे बोल के बता देता हूँ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल मात्रक हैं। तो पूरक मात्रक कौन कौन से? समकोण और घनकोण। और इन्हीं 7 मूल मात्रकों से 7 जो मूल मात्रक है, इन्हीं से ही पूरक मात्रक का निर्माण हुआ है। जैसे कि लंबाई, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं लंबाई एग्जाम्पल में, है ना। तो लंबाई जो है ये अभी मूल मात्रक है, लेकिन लंबाई को 2 बार गुणा करें, जैसे कि L गुणित L, है ना। तो लंबाई, L का मतलब क्या है? लंबाई। तो लंबाई को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? क्षेत्रफल। और ये L का 2 घात हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? पूरक मात्रक कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? पूरक मात्रक कहलाएगा। तो जो मूल मात्रक है ना, मूल मात्रक है, और इनका संबंध जो है किससे है? मतलब व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रकों से है। इनका कहने का मतलब ये है परिभाषा का कि जो व्युत्पन्न मात्रक है उनका संबंध किससे है? मूल मात्रकों से है। और इन्हीं के ऊपर जो मूल मात्रक है, इनके ऊपर जो घात प्रदर्शित होता है, इसी को दर्शाने के लिए विमीय समीकरण का उपयोग किया जाता है। या हम कह सकते हैं इसी को हम विमीय समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया परिभाषा? देखो, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, यहाँ पे वेग का विमीय समीकरण दिया है ना। तो वेग को v से प्रदर्शित किया जाता है, और v से प्रदर्शित करेगा तो वेग का विमीय समीकरण का, या फिर विमीय सूत्र भी इसे कह सकते हो, है ना। विमीय समीकरण या विमीय सूत्र। तो m का घात कितना हो गया? m का घात 0, l का घात यहाँ पे 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए l का घात कितना रहेगा? 1। और t का घात -2, है ना। त्वरण का यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, त्वरण को a से प्रदर्शित किया जाता है। m का घात 0, l का घात 1 और t का घात -2। बल का भी दिया हुआ है। F बराबर m का घात 1, l का घात 1 और t का घात 2 है। कार्य या ऊर्जा शक्ति की विमीय समीकरण देखो, तो E जो शक्ति है ना, सॉरी शक्ति नहीं, कार्य और ऊर्जा को एनर्जी मतलब ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो m का घात 1, l का घात 2 और t का घात -2। और शक्ति का विमीय सूत्र p से है, ठीक है, पावर से संबंधित होता है। तो m का घात 1, l का घात 2 और t का घात -3। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए, ठीक है। तो इन एग्जाम्पलों से आप समझ सकते हैं कि जो विमीय समीकरण है, इसमें जो व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रकों से संबंधित होते हैं। और ये मूल मात्रकों से संबंधित होते हैं तो संबंधित की जानकारी हमें इसके घात के ऊपर, जो मूल मात्रक है उसके ऊपर जो घात लगाया जाता है ना, वही ये क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रदर्शित करके बताया गया है। तो क्लियर हुआ विमीय समीकरण की परिभाषा। अब आगे आते हैं। देखो आगे क्या है? 2.24 विमीय समांगता का सिद्धांत। ये क्या होता है विमीय समांगता का सिद्धांत? तो किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के पदों की विमीय सदैव समान होती है। एकदम सही कह रहे हैं, दोनों पक्षों की विमीय सदैव समान होती है। जैसे कि अभी हमने निकाला था ना v का, v मतलब क्या है? वेग। तो m का घात कितना था? 0। l का घात 1 जो दिखाई नहीं दे रहा था ना, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। और t का घात क्या था? -1। तो इसके बराबर ये v होगा कि नहीं? होगा। तो यही चीज़ तो ये बताना चाह रहा है कि जितना v का मान है, तो v का जो मान है और बाकी जितने भी मिल के बने हैं वे सब जो है v को प्रदर्शित करता है, मतलब वेग को प्रदर्शित कर रहा है। यही ये कहना चाह रहा है। समझ में आ गया? इसके बाद क्या है? इसके बाद आगे देखो, इसका कारण यह है कि केवल उन्हीं भौतिक राशि को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएँ समान होती है, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना। चलो आगे देखो। इसके बाद इस सिद्धांत के नियमानुसार उपयोग, पहला है दिए गए समीकरण की शुद्धता की जांच करना, और दूसरा क्या है? भौतिक राशि, ये जो भौतिक राशि दिया है, राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना। ये कंप्लीट हो गया, बस इतना ही है इसमें। अब आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं।
देखो 2.25 विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग। तो पहला क्या है, विमीय समीकरण के जो विश्लेषण कह सकते हो या फिर इनके अनुप्रयोग कह सकते हो ना। तो पहला देखो, पहला है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। दूसरा है भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना। तीसरा है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। और चौथा क्या है, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। बस इतना ही 4 टॉपिक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं शुद्धता की जांच करने वाला पहला टॉपिक है ना। किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच के लिए विमीय समांगता के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था, विमीय समांगता दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विमीय समांगता में दोनों पक्ष बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इन्हीं का क्या कर रहा है, यहाँ पे उपयोग किया जाता है, कह रहा है। इसके लिए दिए गए भौतिक समीकरण के बाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमाएं ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार दाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमाएं ज्ञात करते हैं। यदि बाएं पक्ष की विमाएं और दाएं पक्ष की विमाएं समान है तो भौतिक समीकरण शुद्धता होगा, अन्यथा नहीं। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोनों बराबर है, दोनों पक्ष, जैसे मैंने v वाला बताया था ना, v और यहाँ पे क्या था m0 l1 और t-1, अगर दोनों बराबर है तभी क्या होगा, तभी ये शुद्ध माना जाएगा, है ना। भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच मतलब शुद्ध, और अगर ये नहीं है तो क्या होगा, ये शुद्ध नहीं है, ये कहा जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं गणितीय प्रश्न। यहाँ पे एक गणितीय प्रश्न है। गणितीय प्रश्न इसमें बहुत सारे हैं, सबको नहीं देखना है हमें, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं बस को देखना है ना। तो यहाँ पे देखो टी जो है आवर्तकाल को प्रदर्शित करता है। तो ये आवर्तकाल ज्ञात करने का सूत्र भी हम कह सकते हैं ना। तो सरल लोलक के जो आवर्तकाल ज्ञात करते हैं उसका ये सूत्र है। लेकिन ये जो प्रश्न है ये विमीय समीकरण से संबंधित रहेगा, तो जो भी मान रहेगा वो विमीय समीकरण से रहेगा। तो हम हर एक मान को मात्रक या मूल मात्रक है ना, या व्युत्पन्न मात्रक या विमीय समीकरण के रूप में इसे देखेंगे। तो देखो t बराबर 2 पाई और अंडर रूट के अंदर कितना दिया है, l/g दिया है कि शुद्धता की जांच कीजिए, कह रहा है शुद्धता की जांच करना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है ना शुद्धता की जांच कैसे करना है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो 1 नंबर था, लेकिन यहाँ पे अलग से और बना के दे दिया है एग्जाम्पल के रूप में। तो इसको भी देख लेते हैं। देखो जहाँ t क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल है, l जो है प्रभावकारी लंबाई है, लंबाई को l प्रदर्शित करेगा, और g जो है गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और 2 पाई जो है ये सूत्र से संबंधित है, तो इसको क्या कहा जाएगा, एक विमाहीन राशि कहा जाएगा, ठीक है। तो t जो है, t की विमाएं बराबर टी ही रहेगा, टी की विमाएं टी ही रहेगा क्योंकि समय को प्रदर्शित करेगा। एल की विमाएं लंबाई मतलब एल से एल को प्रदर्शित, जी की विमाएं क्या होगा, जी की विमाएं जो मतलब गुरुत्वीय त्वरण अगर ज्ञात करें, त्वरण ज्ञात करें समझो, तो त्वरण का क्या होगा, त्वरण अभी मैंने बताया था ना, त्वरण कितना था, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण है यहाँ पे, लेकिन त्वरण बस को लो, तो ए से प्रदर्शित करेंगे त्वरण को, और एम का घात 0, एल का घात 1 और टी का घात कितना होगा, -2, यही होगा। तो यहाँ पे m का घात 0 है तो इसे हटा दो, 0 वाला है, लेकिन ये LT तो रहेगा ना, तो इसीलिए जो त्वरण है ये LT का -2 घात यहाँ पे आया, ठीक है। ये समझ में आ गया, LT का -2 घात। अब बाएं पक्ष देखते हैं। देखो बायां पक्ष क्या है, t है ना। तो t जो है, t दिया है, इसका मतलब क्या है, t बस कोई भी कंडीशन में 0 नहीं होगा, लेकिन बाकी जो मान है वो क्या होंगे, 0 होंगे, याद रखना। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ t दिया है तो t मतलब समय बस का मान 0 नहीं होगा, लेकिन विमीय समीकरण या विमीय सूत्र में m 0 रहेगा, l 0 रहेगा और t जो है 1 घात रहेगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। अब दायां पक्ष को देखते हैं। दायां पक्ष देखो, दायां पक्ष में क्या है, एक लंबाई था, है ना। दायां पक्ष में, 1 मिनट ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ तो अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आते हैं तो ये l जो है ये इससे प्रदर्शित करेगा ना, जो ये स्मॉल l है लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, और लंबाई को हम बड़े l से लिखते हैं, और g को अभी हमने लिखा कितना था, देख सकते हो यहाँ पे g जो था वो l और t-2 यही था। इसके बाद इसे अंडर रूट के अंदर ले जाना है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर आपने इसे ले गया, समझो ये l और ये l ऊपर नीचे में होने के कारण कट गया, बचा क्या, t का 2 घात, है ना, जो माइनस में है, तो जो माइनस में है, तो अगर इसे ऐसा किया जाए तो अब कटा है तो l क्या हो गया, 1 बन गया, है ना, ये कट गया तो l 1 और ये भी 1 गुणित
टी का माइनस 2 घात, तो टी का माइनस 2 घात इतना बस बचेगा। अगर हम इसे आगे हल करेंगे तो ये जो टी है इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ये माइनस में है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, तो टी का 2 घात इस तरीके से प्लस में आ गया। और आगे इसे हल करेंगे इसी को, तो ये अंडर रूट से बाहर आके सिर्फ क्या बन जाएगा, टी का 1 घात बन जाएगा। कितना बन जाएगा, टी का 1 घात, जैसे कि यहाँ पे बना है देख सकते हो। ठीक है, ये टी का 1 घात देख लो, जो मैंने अभी बताया ना ये पूरा प्रक्रिया हो, ये एल और ये एल कट गया। इसके बाद क्या हो गया, ये माइनस टी का 2 घात है ऊपर चला जाएगा जैसे कि यहाँ पे आया भी है। और वर्गमूल से कोई भी मान निकालोगे अगर 2 घात है तो वो आधा हो जाता है, मतलब 1 घात बन जाता है, तो ये 1 घात बन गया। तो देखो ये जो बायां पक्ष है और इसका जो दायां पक्ष है दोनों समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों समान आ रहे हैं ना। तो ये यही चीज़ बताना चाह रहा है कि दाएं पक्ष और बायां पक्ष दोनों समान है, इसका मतलब क्या है, ये शुद्ध है। इस प्रकार से शुद्धता की जांच की जाती है। ठीक है, एक और प्रश्न है, देखना चाहो तो देख सकते हो, इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बस निकाला कैसे जाता है यही चीज़ बताया गया, शुद्धता कैसे निकालना है ये चीज़ बस बताया है। तो देखो एस दिया हुआ है यहाँ पे, और ये जो सूत्र है ये न्यूटन के गति के नियम के समीकरण का सूत्र है। आपको पता है ना 3 नियम होते हैं, तीनों नियमों में से कौन सा नियम का सूत्र है, प्रथम द्वितीय तृतीय। चलो इसको बाद में देखेंगे, अभी इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग की शुद्धता की जांच कीजिए कह रहा है। तो शुद्धता की यहाँ भी जांच करना है। तो देखो ये जो s है, s को हम विमाय से प्रदर्शित करते हैं, मतलब लंबाई से, लंबाई को ये प्रदर्शित, विमाय मतलब दूरी नापने की काम करेगा ना, तो दूरी नापने का काम करे इसलिए इसे लंबाई से प्रदर्शित करेंगे s को। u की विमाय, u जो है ये एल टी, ये वेग को प्रदर्शित करेगा है ना, वेग को प्रदर्शित करा है। तो एल टी माइनस 1, आपको पता है ना वेग का सूत्र क्या है, वेग का जो समीकरण सूत्र है वो m का घात 0, l का घात 1 और t का घात -1 यही था। तो ये 0 हो गया है इसलिए इसको तो हटा देना है, बस बचा क्या, एल टी -1 यही बचा है। तो ये वेग का जो विमीय समीकरण है, वेग का विमीय समीकरण वो क्या होगा, एल टी -1 रहेगा। ठीक, इसके बाद समय का तो टी ही रहता है, यहाँ पे देख सकते हो समय का टी रहेगा, टी की विमाय टी रहेगा। ए जो है, ये जो है ए जो है त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है, तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था एल टी का -2 घात है ना, तथा एक विमाहीन राशि, तथा एक विमाहीन राशि क्या होगा, 1/2 जो है विमाहीन राशि है, तो 1/2 को मान लो विमाहीन राशि। अब बायां पक्ष और दायां पक्ष को लेकर चलते हैं। तो देखो बायां पक्ष, ठीक है एल, तो एल बस 1 घात रहेगा। अब हम दायां पक्ष को जब हल करेंगे तो हमें एल का 1 घात ही वाला मान चाहिए, तो दायां पक्ष से लाकर देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दायां पक्षों को हल करते हैं, तो देखो सभी मानों को उसके जगह में रख देते हैं ना, जो सूत्र था वहाँ पे रखते जा रहे हैं। यू टी था ना, देखो ये यू टी था प्लस 1/2, तो 1/2 को तो हटा देना है क्योंकि विमाहीन राशि है तो इसका उपयोग नहीं करना है। और फिर क्या था, ए टी का वर्ग है ना, तो यू के जगह पे क्या कौन सा मान रखा गया है, देखो यू के जगह में ये रखा गया है, टी के जगह में समय को रखा गया है ना, ए के जगह में ये त्वरण और टी जो है समय को प्रदर्शित करेगा इस तरीके से। तो सभी मानों को रख दिया गया है यहाँ पे, तो देख सकते हो ये रहा, ये प्लस में है टी, ध्यान देना प्लस में है टी और ये माइनस में, ये दोनों कट गया तो बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ एल बस बचेगा है ना। अब यहाँ पे देखो ये टी और ये टी ये भी कट रहा है, दोनों कट रहा है, तो दोनों कट रहा है तो यहाँ भी एल, तो इसलिए देखो यहाँ पे एल और यहाँ भी एल, दोनों साइड में एल एल बस बचा है। ठीक है, अब इसकी विमीय समीकरण बनाओ, विमीय समीकरण बनाओगे तो एम का घात 0, एल का घात 1 रहेगा, टी का घात 0, यहाँ भी सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। और दोनों को अगर जोड़ते हैं, ठीक है दोनों को जोड़ते हैं तो देखो m का घात 0, l का घात 1 और t का घात 0, तो ये सिद्ध कर रहा है कि दोनों पक्ष क्या है, समान है, दोनों पक्ष समान है। इसका मतलब क्या है, दिया गया कि समीकरण क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो इस तरीके से दो प्रश्न के माध्यम से मैंने शुद्धता को समझा दिया है ना। इसके बाद एक वीडियो बस और बनेगा और उस वीडियो में ये पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा।